ज़्यादा लड़के फ़ायदा नहीं है। जी। करेक्ट। सो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें है ना, दुनिया भर में महंगाई कम करने का काम करेगी। तो दुनिया हाई इन्फ्लेशन से लो इन्फ्लेशन की तरफ जो बढ़ी है, वो लो इन्फ्लेशन बरकरार रह सकता है, जो दुनिया में इस वक्त सबको चाहिए। सो आई थिंक ये कुछ बड़े असर ट्रंप की जीत के अमेरिका और दुनिया पर पड़ने वाले हैं। ठीक है। भारत के लिए वैसे तो माना जा रहा है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, सर ये बताइए। देखिए, एक चीज़ सिंपल सी चीज़ है, हमारी पोजिशनिंग ग्लोबली स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा नहीं कि बाइडेन साहब के वक्त हम कमज़ोर थे। बाइडेन साहब के वक्त भी पिछले 4-5 साल में, उनके कार्यकाल में भी भारत ने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाई है। राइट। ये तो पिछली बार जो मैंडेट हमारे यहाँ लोकल मिला बीजेपी को, उसके बाद थोड़ी सी पोजिशनिंग एक तरह से कह सकते हैं कम हुई ग्लोबली हमारी, लेकिन ट्रंप के आने के बाद उसकी भरपाई हो जाएगी। क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं कि अगर आप एक कंपेयर करें ट्रंप और बाइडेन को, तो हमेशा ट्रंप हमारे ज़्यादा फेवरेट दोस्त रहे हैं। जी। ऐसा नहीं कि बाइडेन हमारे दुश्मन है। वैसे कमला भी आ जाती तो कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ, लेकिन ट्रंप ज़्यादा नज़दीकी दोस्त है। एक मैं कहूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, दूसरा मैं कहूँ आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। फर्क है ना? आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं। राइट। वैसा तो वो एक फ़ायदा है। एक और जो बड़ा फ़ायदा हमें होगा कि चीन को अब इकोनॉमी को सुधारने में पसीने आएंगे, है ना। चीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और चीन का नुकसान हमारा फ़ायदा होता है। बाय द वे, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इसमें सब लोग मानते हैं कि अमेरिका का बड़ा योगदान था। बिल्कुल। ठीक है, और उसको भारत को कमज़ोर करने के लिए ही किया गया। तो कोई बड़ी बात नहीं कि बांग्लादेश के हालात बदलते हुए सुधरते हुए दिखे। तो भारत के चारों तरफ में मुश्किल से जो हमारे दोस्त बचे, उनमें से एक बांग्लादेश बड़ा विश्वसनीय देश था। नो डाउट शायद पहले जैसे रिश्ते ना हो, लेकिन वो हालात बेहतर होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ग्लोबली हमारी पोजिशनिंग काफ़ी बेहतर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, ये भी अच्छी बात है। बाजार पर असर अच्छा होने वाला है। कौन से सेक्टर्स पर फोकस करेंगे फिर? देखिए, बाजारों का जहाँ तक सवाल है, पहली चीज़ तो कि बाजारों की तेज़ी अमेरिका से ही आएगी, और अमेरिकी बाजारों में तेज़ी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और अमेरिकी बाजारों में लाइफ हाइपर अमेरिकी बाजार होने के बावजूद अमेरिका में पता नहीं क्यों, देखो हमारे यहाँ लोग मंदी में तो समझ में आता है कि हम तो ऊपर से 10% घटे हैं। अमेरिकी बाजार तो लाइफ हाई के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग इतने मंदी में कि पूछिए मत। करेक्ट। और इसके पहले पोजिशनिंग भी काफ़ी कुछ है ना, ये बनी हुई कि कमला हैरिस आएंगी तो ये हो जाएगा, बाजार खराब हो जाएंगे। तो इसलिए पहली चीज़ तो अमेरिका में तेज़ी होगी। दूसरी चीज़ जो अमेरिका में बड़ा बदलाव हो सकता है वो ये कि ब्याज दरें जल्दी घटेंगी और ज़्यादा घटेंगी, क्योंकि अब मैं बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन नहीं देख रहा। महंगाई बढ़ने के आसार कम हो जाएंगे, और महंगाई बढ़ने के आसार कम हुए तो ब्याज दरें घटाना ज़्यादा आसान होगा। एमर्जिंग मार्केट में फिर से पैसा आएगा, और एमर्जिंग मार्केट में सबसे पहली चॉइस हम ही रहेंगे, और एफआईज फिर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहाँ से आएंगे? जहाँ से भाग कर गए, यहाँ से वहीं से आएंगे। चीन भाग कर गए। हेज फंड्स, आज जितने हेज फंड्स, चाइना लॉन्ग, अमेरिका शॉर्ट, आज देखो अनवाइंड होगा ये सारा। सबको अब अमेरिका लॉन्ग करना है, चाइना शॉर्ट करना है, निकलना है, क्योंकि अब अचानक से चाइना से आपको फिर से नफरत होने लगेगी। तो वो चाइनीज मार्केट में जो पैसा गया वो एफआईएस का लौट कर आने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। और जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल है दीप, IT, टेक्सटाइल टू रिटेल में बार बार कह रहा हूँ, हमें फ़ायदा मिलेगा ट्रंप के आने का, क्योंकि अगर दूसरी जगह सैंक्शंस वगैरह लगेंगे, टैरिफ लगेंगे, सरकारी कंपनियां फिर से एक्शन में आएगी। बैंक्स चलेंगे, बड़े बैंक्स में आपको संवत के दिन भी कहा था, मुझे ICICI, HDFC, SBI जैसे बैंक्स पसंद आते हैं। तेल कंपनियां चलेगी। तो ये सारे अभी सेक्टर से इमीडिएटली जो मेरे ख्याल में आ रहे हैं, इनमें तेजी बननी चाहिए।